की जय बोलो वीर जिनेश्वर सिद्धार्थ कुल उजियारे के सिद्धार्थ कुल उजियारे के जय बोलो वीर जिनेश्वर की जय बोलो वीर जिनेश्वर जन जन के तुम प्रभु त्राता हो जन जन के तुम प्रभु त्राता भक्तों के भाग्य विधाता हो भक्तों के भाग्य विधाता तृष्णानंदन अखिलेश्वर की तृष्णानंदन अखिलेश्वर की जय बोलो वीर जिनेश्वर की जय बोलो वीर जिनेश्वर अर्जुन को दिया सहारा था अर्जुन को दिया सहारा था चंड कौशिक को भी तारा था चंड कौशिक को भी तारा तारणहारे तीर्थेश्वर की तारणहारे तीर्थेश्वर की जय बोलो वीर जिनेश्वर की जय बोलो वीर जिनेश्वर है नाम तेरा मंगलकारी है नाम तेरा मंगल है पाप निकंदन सुखकारी है पाप निकंदन सुखकारी जय जय हो सब श्रमणेश्वर की जय जय हो सब श्रमणेश्वर की जय बोलो वीर जिनेश्वर की जय बोलो वीर जिनेश्वर की सिद्धार्थ कुल उजियारे की सिद्धार्थ कुल उजियारे की जय बोलो वीर जिनेश्वर की जय बोलो वीर जिनेश्वर की। स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों और बहनों, आज भगवान महावीर दीक्षा कल्याणक है। आगम वाणी है, लोगोत्तमे समणे नाय पुत्रे। इस लोक में ज्ञात पुत्र, समण ज्ञात पुत्र उत्तम है, श्रेष्ठ है। जैन परंपरा में तीर्थंकर से ऊंचा कोई स्थान नहीं है, कोई पद नहीं है। नमस्कार महामंत्र तक में सिद्धों से पहले जिन्हें नमस्कार किया जाता है वे तीर्थंकर ही है। तीर्थंकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र के धनी तथा
अध्यात्म युग के पुरोधा प्रतिनिधि होते हैं। इस अवसरपणी काल में भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए हैं और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। वर्तमान में भगवान महावीर का शासन चल रहा है। भगवान महावीर हमारे आराध्य है, हमारे भगवान है। आज भगवान महावीर का दीक्षा कल्याणक है। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं: चेवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, निर्वाण। भारतीय संस्कृति में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। दीक्षा राग से विराग, असत्य से सत्य, मृत्यु से अमरत्व की यात्रा है। दीक्षा तो व्रत संग्रह। दीक्षा का अर्थ है व्रतों का संग्रह। हर कोई प्राणी दीक्षा नहीं ले सकता है। जिनके चारित्र मौन कर्म का क्षय शोषण होता है, वही जीव दीक्षा ले सकता है। जो हलु कर्मी है, आत्मार्थी है, पाप भीरु। जो भव्य आत्माएं होती हैं, वे दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करते हैं। दीक्षा लेना एक बात है और साधना करना, पालना दूसरी बात है। 10वें काली सूत्र में बताया गया है, जिस श्रद्धा के साथ में तुम दीक्षा स्वीकार करते हो, उसी श्रद्धा के साथ में दीक्षा की पालना करना। कुछ लोग शेर की तरह दीक्षा लेते हैं और सियाल की तरह पालते हैं। कुछ सियाल की तरह दीक्षा लेते हैं, शेर की तरह पालते हैं। कुछ शेर की तरह दीक्षा लेते हैं और शेर की तरह पालते हैं। कुछ सियाल की तरह दीक्षा लेते हैं और सियाल की तरह पालते हैं। लेकिन होना यह चाहिए, तीसरी कोटि के लोग होने चाहिए। तीसरी कोटि के लोगों ने शेर की तरह दीक्षा लेना और शेर की तरह पालना, तो उसका विशेष मूल्य होता है। तो भगवान महावीर ने आज के दिन दीक्षा स्वीकार की। भगवान महावीर असाधारण विशेषताओं के धनी थे, अतीन्द्रिय चेतना के धनी थे। भगवान महावीर का जन्म वैशाली नगरी में क्षत्रिय कुंड ग्राम में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम तिसला। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जन्म हुआ। फिर बचपन बीता, यौवन की दहलीज पर आरूढ़ हुए और प्रारंभ से मन में अनासक्त चेतना का भाव था। आत्मा का कल्याण करना है, लेकिन भोगावली कर्म और साथ में एक और भी उन्होंने संकल्प लिया था जब वे गर्भ में थे कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। और भोगावली कर्म बाकी होने के कारण उन्होंने शादी की, एक पुत्री हुई। फिर जब 28 वर्ष के हुए तब माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अब वो खुले हो गए। फिर नंदीवर्धन के सामने बात रखी। भाई नंदीवर्धन ने कहा कि अभी तो पिता का स्वर्गवास हुआ है और तुम दीक्षा ले रहे हो, लोग क्या कहेंगे, इसको राज्य देना पड़ता है, धन देना पड़ता है, वैभव देना पड़ता है, इसलिए इसको घर से निकाल रहा है। तो आप थोड़ा और रुको। तो नंदीवर्धन के कहने पर 2 साल तक और रुके। फिर बाद में उन्होंने जो एक विधि होती है, विधि के अनुसार
फिर दीक्षा स्वीकार की, पहले वर्षी दान देते हैं और फिर दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद साधना में लग जाते हैं और घोर उत्सर्गों को सहन किया, घोर परिश्रमों को सहन किया, कष्टों को सहन किया और 12.5 वर्ष की साधना में मात्र 349 दिन आहार किया। बाकी ध्यान जप या तप के द्वारा कर्मों का क्षय करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्होंने तीर्थ की स्थापना की और तीर्थ की स्थापना के बाद में वे तीर्थंकर कहलाए। भगवान महावीर ने 2 प्रकार का धर्म बताया, आगाध धर्म और अनगाध धर्म। सब साधु नहीं बन सकते हैं, तो गृह जीवन में रहकर आप साधना कर सकते हैं। तो भगवान महावीर ने साधुओं के लिए 5 नियम, 5 महाव्रत बताए और 6ठा रात्रि भोजन वीरमन व्रत। 5 महाव्रत में पहला महाव्रत कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना। जो साधु हो गया है वो मन से, वचन से, काया से कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करता है और न दुष्कृत कार्य करता है। क्यों? वो अहिंसक है। अहिंसा उसकी साधना है और अहिंसा उसका पहला महाव्रत है। जो साधु है तो अहिंसा की साधना उसके लिए बहुत जरूरी है। पक्षी का है, अव का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तस का है, कोई भी जीव को साधु सताता नहीं है, तकलीफ नहीं देता है, पीड़ा नहीं देता है। यदि हमें रास्ता पार करना है, रास्ता पार करना है और यदि हरियाली लगती है तो फिर हम दूसरा रास्ता देखेंगे। उनकी भी हमारी मर्यादा परंपरा है और उसके उपरांत भी यदि जगह नहीं है या स्थान नहीं है या रास्ता नहीं है तो फिर क्या है? यदि हरियाली पर पैर लग गया उसमें भी बहुत सावधानी रखते हैं और अविधि होगी हो तो प्रायश्चित लेते हैं। तो ये हमारे साधु का नियम है कि साधु अहिंसा की साधना करता है और कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करता है। और यदि मन में हिंसा का भाव आ भी जाता है तो प्रायश्चित लेता है, शुद्ध होता है। इसलिए साधु का ये पहला नियम है अहिंसा। दूसरा जो नियम बताया गया है वह है सत्य। साधु कोई भी प्रकार का झूठ नहीं बोलता है और वह न क्रोध में, आवेश में आदि में आकर यदि वो झूठ बोलता है तो वो दोष का भागी है और ऐसे परमत है, प्रमादी है, छद्मस्त है, गलती हो जाती है तो कभी असत्य बोल भी दिया आवेश में आकर या अनजान में या और कोई कारण से, और उसको ध्यान में आ गया, बोध हो गया तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध होता है। और शुद्ध होना जरूरी है। गलती किसी से भी हो सकती है, हिंसा भी हो सकती है, असत्य का सेवन भी हो सकता है, लेकिन प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाना चाहिए। और शुद्ध होता है तो वो एकदम पवित्र हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हर प्रवृत्ति में साधु अहिंसा और सत्य की साधना करे। और तीसरा जो बताया है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है बिना आज्ञा कोई भी चीज उठाना नहीं। जैसे हम यहाँ आए और डूगर जी की आज्ञा ले और उनके घर पर हम रुके और जब हम वापिस जाएंगे तो वापिस डूगर जी का जो मकान है सुपुर्द करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। या और किसी घरों से कोई चीज आदि लाई है तो वापिस उन परिवारों को सौंप कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा नियम है। बिना आज्ञा कोई भी चीज उठा नहीं सकते हैं। कभी कभी कहते महाराज आपका ही तो मकान है, हमारा मकान है तो फिर हमारे को खाली क्यों कराते हो? है हमारा मकान है तो आप खाली क्यों कराते हो? आकर महाराज आपका ही सभा भवन है तो सभा भवन है, जब शादी होती महाराज 2 दिन के लिए आप दूसरी जगह पधारो। यदि हमारा मकान होता तो हम खाली थोड़ी करते हैं। ये तो भाषा है कि आपका ही मकान है, आपका ही है, हमारा मकान ही। हमने तो मोह माया को छोड़ दिया, परिग्रह को छोड़ दिया। और यदि एक घर को छोड़ा 17 घर से नाता रखेंगे तो और नुकसान हो जाएगा। तो बिना आज्ञा हम कोई भी चीज उठा नहीं सकते हैं। यदि हमें एक पत्थर भी उठाना है, एक कागज भी लेना है, रास्ते में यदि कागज की आवश्यकता पड़ गई, पत्थर की आवश्यकता पड़ गई तो भी क्या बोलते हैं? अनुजान जस गऊं।
मालिक है तो मालिक की आज्ञा, नहीं तो अनुजान है 10 हुक्म, जिस किसी का हो उसकी आज्ञा है। वो साधु को वो सावधानी रखनी पड़ती है। और साधु के लिए भावना भी है, प्रामाणिकता की भावना, मतलब हर चीज में प्रामाणिकता का भाव होना चाहिए, ताकि साधु के दोष नहीं लगे और कर्मों का बंधन न हो। चौथा जो साधु के लिए नियम बताया महाव्रत है, वह ब्रह्मचर्य है। मतलब आत्मा में रमण करना, इंद्रिय और मन का संयम रखना बहुत ऊंची साधना है। कहते तवेसु वा उत्तमं बम्ब चेरम। जितने भी तप बताए गए हैं उन सब तपों में श्रेष्ठ तप कौन सा है? ब्रह्मचर्य तप है। बहुत ऊंची साधना है। संत है वो अकेली औरत से बात नहीं करते हैं, कम से कम 2 का होना जरूरी होता है। चाहे वो मेरी संसार पक्षी माई क्यों नहीं हो, बहनी क्यों नहीं हो, जाति जनी क्यों नहीं हो, अकेले से मैं बात नहीं कर सकता हूँ। 2 में भी क्या है, कम से कम 9 वर्ष का होना जरूरी है। और उनमें ये नहीं भाई गूंगा बहरा वो काम नहीं आता है कि भाई गूंगा बहरा या ऐसा ही है, नहीं। वो मतलब जो नियम के अनुसार होगा तो वैसे ही हम कार्य करते हैं। तो कम से कम 2 होते हैं तभी हम बात करते हैं, नहीं तो आए दर्शन दिए फिर बाद में सेवा करेंगे। और एक कभी कभी आपने देखा होगा बहनें आती है, भाई एक नहीं और एक बहन हो या भाई हो, जोड़ा हो, कोई हो, तो हम सेवा कराते। ऐसे आए 1-2 मिनट बात कर ली तो 3 संत होते हैं, और वो यदि अकेला हूं तो तत्काल हम मना कर देते हैं, फिर बाद में सेवा करना। ये हमारा नियम है। ये बहुत ऊंची साधना है, सदाचार की साधना है, ब्रह्मचर्य की साधना है। और ब्रह्मचर्य का एक अलग प्रभाव होता है, अलग प्रभाव होता है। इसलिए कहा भी गया, देव दान गंधवा जक रक्क से किंदरा बम यान नम संति दुक्करम देव करम तीतम। जो ब्रह्मचर्य की साधना में लीन रहता है तो देव दानव आदि भी क्या नमस्कार करते हैं, सेवा करते हैं। और ब्रह्मचर्य का इतना प्रभाव होता है, यदि कोई उसका ब्रह्मचारी का कपड़ा यदि कोई दूसरा टच कर लेता है, उसके कोई बीमारी है तो बीमारी भी ठीक हो सकती है। आपने नाम सुना होगा, भीलवाड़ा के पास में मंडल है। वहाँ के जो राजा थे, राजा की रानी को बुखार आ गया, तो बुखार है वो ठीक नहीं हो रहा था, लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो किसी ने कहा, आपका जो मंत्री है पेत्र कुमार, वो बहुत साधनाशील है, ब्रह्मचर्य की उत्तम साधना करने वाला है, और वो जो कपड़ा ओढ़ता है, शॉल जो हृदय जो ओढ़ता है, वो रानी को उड़ा दो। और रानी को उड़ाई और बुखार उतर गया। अब वो लोग कितना ब्रह्मचर्य की साधना का प्रभाव होता है। तो उसके लिए निरंतर कायोत्सर्ग की साधना करो, ध्यान की साधना करो, और ये इंद्रियों का संयम रखो, आहार का संयम रखो, वाणी का संयम रखो। इससे ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची होती है। हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर सकता है। तो पतिव्रत पत्नी व्रत, मैं दूसरों की औरतों को बुरी नजर से नहीं देखूंगा, और मेरे मन में बुरे भाव नहीं आए, और उनमें भी मतलब स्वर्दार संतोष पति व्रत पत्नी व्रत है, उनमें भी मैं कितना संयम रख सकता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा संयम रखने की कोशिश करना चाहिए। और जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही आपका आभा मंडल पवित्र होगा। और ब्रह्मचर्य में इतना तेज होता है, कोई भी व्यक्ति परास्त नहीं कर सकता। मन वचन काया की इतनी शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य की साधना करनी चाहिए। साधु पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, और श्रावक जो होते हैं उनकी मर्यादा होती है, और उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा त्याग का भाव रखना चाहिए, संयम का भाव रखना चाहिए। और यदि ज़्यादा भोग का भाव होता है तो वहाँ नुकसान है, बीमारियां होने की संभावना होती है। ये जो एड्स की बीमारी होती है उसका एक बड़ा कारण ये होता है, और जब वो दुराचार करता है, गलत काम करता है, तब ये बीमारी होने की संभावना रहती है। और 5वां जो नियम बताया साधु के लिए महाव्रत है, वो क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? साधु कोई भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता है। आप कहेंगे मेरा फिर आपका रजोहरण है, कपड़े है, पात्रा है, वजन है, वो परिग्रह नहीं है। वो परिग्रह नहीं है, वो हमारे नहीं है। ध्यान से सुनना, ये होगा मेरा नहीं है, वो मेरे निश्चय में है। कितना का? वो मेरे निश्चय में है, और मेरापन होता है वह समस्या है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने पंथ का क्या नाम दिया? तेरा पंथ दिया।
तेरे में कोई लड़ाई नहीं है और मेरे में लड़ाई होती है। जब बंटवारा होता है तो ये मेरा है, ये मेरा है। छोटे छोटे बच्चे भी क्या कहते हैं, महाराज ये मेरा पेन है, ये मेरा भाई ले रहा है, इसका नहीं है, मेरा है, ये खींच के ले रहा है। कभी कभी कहते हैं मकान किसका, महाराज मकान मेरा है और दादा मेरे साथ में रहते हैं, मैं कभी भी दादा को निकाल सकता हूँ। हाँ मतलब अब बोलो, मतलब बच्चों के मन में कैसी कैसी भावना आती है, उनको ये कौन सिखाता है, कहाँ से सीखते हैं पता नहीं। मतलब इतना ममत्व होता है, ये ममत्व बड़ा खतरनाक होता है। कहते नहीं कि भाई मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा, ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि तेरा तेरा और मेरा, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई तेरा तेरा और मेरा भी तेरा, और कुछ ऐसे होते हैं न तेरा न मेरा, ये झूठा झमेला। तो ये समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। आदमी समझता नहीं है, छोटी छोटी बात को लेकर, एक सुपारी को, पेड़ को लेकर, एक इंच जगह को लेकर महाभारत हो जाता है और कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं और करोड़ों रुपया लाखों रुपया बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन एक इंच भी मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं मर जाऊंगा, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी मैं जगह नहीं दूंगा। ये जो भावना होती है, ये भावना बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए साधु के कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? परिग्रह नहीं है। आज हमारे यहाँ तो सारा नियम है, कोई वस्तु भी लेते नहीं, कपड़ा भी लेते हैं। जब विक्रम संवत 2004 से पहले, तब तो हमारा ये नियम है, एक अंक में कपड़ा लेना। एक अंक में कपड़ा लेना मतलब उत्कृष्ट में 9 रुपया, 1 रुपया से लेकर 9 रुपया मीटर वाला कपड़ा ले सकते थे। यदि वो 15 रुपया मीटर वाला कपड़ा है, 20 रुपया मीटर वाला कपड़ा है, तो नहीं लेते थे। तब फिर गुरुदेव ने चिंतन किया, गोष्ठियां बोलाई कि भाई वर्तमान में समस्या आ रही है। तो गुरुदेव ने फरमाया बहुमूल्य कपड़ा नहीं जाते, बहुमूल्य कपड़ा नहीं जाते। तो आज जो बहुमूल्य कपड़ा होता है तो हम नहीं जांचते हैं, लेकिन यदि कोई अच्छा है, आचार्यों के लायक कोई चीज है, वो बहुमूल्य आचार्यों के लायक है, श्राव भावना वाता है, तो हम भेंट के रूप में वो लेते हैं और गुरु को भेंट करते हैं। हम हमारे लिए नहीं लेते हैं, वो भेंट के रूप में लेते हैं और फिर आचार्य जिसको उचित समझते हैं उसको देते, वो अलग बात है। लेकिन हम जो भी ले जाएंगे वो भेंट के रूप में। इसलिए हम कभी कभी कहते नहीं, घरों में जाते महाराज ये है इतना 10,000 की 20,000, हम कहते भाई शांति राख, और टेंशन हो जाएगा, और टेंशन हो जाएगा। एक जगह गया महाराज, मेरे 85,000 का पेन, वो स्टेशनरी की दुकान थी, माल ऐसे लाख का भी पेन आता, मैं तो मत बता, शांति राख भया। सदमस्त है, कभी भी मन में कैसा भी भाव आ सकता है। और फिर कभी कभी देखते हैं तो मेरे पास में जैसे ये पेन है ये तो सामान्य, कोई कभी बढ़िया भी होता है, बच्चे आते हैं, वाह महाराज के भी ब्रांड का पेन है, हाँ ये तो बहुत जोरदार, ये मेरे भी पेन है ऐसा। तो वो भावना, उसमें रागात्मक भाव भी आ सकता है, कभी और कोई भी भाव आ सकता है, साधना से भी च्युत हो सकता है। इसलिए साधु के लिए जो भी हमारे वस्त्र पात्र आदि है वो हमारे निश्चय में है, मूर्छा नहीं करना। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि जब सामुदायिक जीवन जीते हैं तो गोची जाते हैं, गोची जाते तो सब पात्र देना पड़ता है गोची के लिए। और यदि कोई साधु कह दे भाई मैं ये पात्र नहीं दूंगा, ये मेरा बढ़िया रंगा हुआ पात्र है, ये खराब हो जाएगा, और नहीं, आचार्य ने कहा नहीं, मूर्छा नहीं रखना है। और कल गिर गया, फूट गया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या? हमारे एक संत है, वो पात्रा था, पात्री, तो थोड़ा सा लगाव होगा तो जल्दी से वो बाहर नहीं निकालते थे। तो वो विहार करके जा रहे थे, वो ये भेड़ होता नहीं, भेड़ मेरा बेटा है, और वो आया, उसने मारा और वो पात्र नीचे गिरा, फूट गया संभव थे। तो ऐसा होता है, तो ममत्व नहीं रखना, ठीक है, ठीक पास उसकी सावधानी रखो, खराब ना हो जाए। क्यों? और जैसे ओगा है तो ओगा भी क्यों वापिस नया ओगा बनाने में टाइम लगता है, क्यों? हमारी तो सारी मर्यादा सीमा है। विवेक रखो, सावधानी रखो, जागरूकता रखो, लेकिन ममत्व नहीं रखना, मूर्छा नहीं रखना है। मूर्छा परिगो भूतो, मतलब परिग्रह किसको कहा गया? मूर्छा को परिग्रह कहा गया। जहाँ मूर्छा होती है, आसक्ति होती है, ये आसक्ति है, जा नहीं सकती है, ये आसक्ति है, जा नहीं सकती। एक बार आ गई फिर छोड़ना मुश्किल है। चाहे बच्चे के प्रति आसक्ति, चाहे पति के प्रति आसक्ति, वस्तु के प्रति आसक्ति। कभी कभी ऐसा होता है उपकरणों के प्रति इतनी आसक्ति होती, कोई हाथ भी लगा देता है नहीं तो भी टेंशन हो जाता है। और ज्यादा बोल तो नहीं सकते हैं कि परिवार के लोग हैं, दूसरे कोई होते तो सुना भी देते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान आप,
जहाँ ना पानी भी पीना है तो सावधानी रखो, हाथ धोए हुए कि नहीं है, ऐसा वैसा, ये सत्रह बातें। और ये चप्पल जूते अंदर कैसे लेकर आ गई, अभी तो मैंने सफाई कराई है, बड़ी मुश्किल से 1000 रुपया खर्च करके सफाई कराई और तुम आई मेरी जगह खराब कर दी। अरे इस जगह की चिंता करे, इस जगह की चिंता करो नहीं। आत्मा खराब हो रही है उसकी तो चिंता नहीं है, और मकान खराब हो रहा है उसकी चिंता हो रही है, पहले इसकी चिंता। ठीक है, सावधानी रखना ये बात जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखना, मूर्छा नहीं रखना। इसलिए साधु के लिए अपरिग्रह की साधना बहुत ऊंची साधना है। ऐसे तो आप लोग क्या बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म, ये भी आता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं अपरिग्रह परम, फरमाते थे अपरिग्रह परमो धर्म। क्यों कि आदमी जो हिंसा करता है वो किस लिए करता है, लोग के खातिर हिंसा करता है, लोग में आकर हिंसा करता है। जितना भी सत्ता उन्माद, ये जो युद्ध हो रहे हैं, ये सब लोग का ही तो एक कारण है कि वर्चस्व मेरा जमे, प्रतिष्ठा मेरी जमे है। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कोई भी प्रकार का लोभ नहीं करे, कोई भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखे। सब कर्म का परिग्रह है वो भी खतरनाक है, सब मतलब खतरनाक ही खतरनाक है। और इसलिए परिग्रह, परिग्रह का मतलब क्या होता है, चारों ओर से ग्रहण करना, चारों ओर से ग्रहण करना। तो चारों ओर से ग्रहण, इधर भी हाथ मारूं, इधर भी हाथ मारूं, इधर भी ले लूं, इधर भी ले लूं। और जो परिग्रह में डूबा हुआ रहता है, जो लोभ में डूबा हुआ रहता है, वो साधना को सफल नहीं बना सकता है। अब मोमन सेठ का उदाहरण ले लो और सागर सेठ का उदाहरण ले लो, वो परिग्रह में इतने डूबे हुए रहते, लोभ में इतने डूबे हुए रहते, जिनसे उनकी आत्मा का नुकसान हो गया और मरकर कहाँ गए, वो नरक में गए, नरक में गए। इसलिए मूर्छा नहीं रखना, लोभ नहीं रखना, परिग्रह का भाव नहीं रखना, जो है उसी में संतुष्टि रखना चाहिए। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक है, ये भावना सब में आनी चाहिए। और जिस दिन ये भावना आ जाएगी तो हमारा समाज भी शक्तिशाली हो जाएगा और समाज भी पावरफुल हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि कोई भी प्रकार का परिग्रह का भाव भी नहीं आए, भाव भी नहीं आए। और भाव आया तो फिर वह क्या है, आसक्ति आएगी तो नुकसान होगा। इसलिए हमेशा अपरिग्रह की साधना करो, और जितनी अपरिग्रह की साधना होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। हमारे कुछ भाई बहन भी हैं, वो उन्होंने परिग्रह की सीमा कर ली, परिग्रह की सीमा कर ली। और कुछ तो ऐसे हैं शरीर पर कोई भी दागिना नहीं रखते हैं, मतलब ये सोना आभूषण नहीं रखते हैं महाराज बात। और कुछ बहनें हैं एकदम सादा जीवन जीती हैं, सादगी जैसा जीवन जीती हैं, कुछ भाई साधु जैसा जीवन जीते हैं। और ठीक है महाराज, मैं संसार छोड़ नहीं सकता हूँ, तो शरीर का तो परिग्रह है ही है, छोटा मोटा और परिग्रह है, बाकी मैं परिग्रह में डूबा हुआ नहीं रहता हूँ, अपरिग्रह की साधना करता हूँ, बहुत ऊंची साधना है। तो हमेशा अपरिग्रह का भाव रखना चाहिए। साधु के तो अपरिग्रह है, साधु तो अपरिग्रह है ही है, और श्रावक को भी अपरिग्रह की साधना करनी चाहिए। और संपूर्ण रूप से आप अपरिग्रह की साधना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस सीमाकरण करना चाहिए। सीमाकरण का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। जैसे भगवान महावीर के शासन काल में कितने श्रावक हुए, 10 प्रमुख श्रावक हुए ना, आनंद आदि, तो उन्होंने भी एक परिग्रह की सीमा करी, पर इतना इतना इतना, तो बस वो जितना आपने रखा है उतना ही उसका दोष लगेगा, बाकी का अवरत आपको रुक जाएगा। तो लोग कहते हैं महाराज मेरे 100 करोड़ के उपरांत त्याग है, ध्यान से सुना, 100 करोड़ के उपरांत त्याग है। तो दूसरे ने मजाक उड़ाई कि महाराज रोटी डालो फोड़ा फोड़े है, और ये 100 करोड़ उपरांत की बात करता है। आज रोटी का फोड़ा है और कल भाग्य ने साथ दे दिया, 100 क्या 1000 करोड़ हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा, क्या पता चलता है। ऐसे व्यक्तियों को भी हमने देखा जिनके 2 समय का भोजन नसीब में नहीं था और आज उनके पत्र सीधे हैं, कब भाग्य खुल जाता है। लेकिन 100 करोड़ की आपने सीमा रखी तो 100 करोड़ का ही आपको पाप लगा, बाकी तो आपका अवृत डूब जाएगा, नहीं अवृत डूब जाएगा। और न किसी की मजाक करना चाहिए, न उपहास करना चाहिए। तो इसलिए ये साधु के लिए भगवान महावीर ने 5 महाव्रत बताया। छठा जो व्रत है रात्रि भोजन वीरमन व्रत, मतलब साधु रात को भोजन नहीं करता। 4 आर पानी का साधु के त्याग है। 4 आर कौन से है, अषण पान खादिम स्वादिम। आप जो त्याग करते हैं 3 आर का त्याग तो कर लेते, लेकिन आपको कुछ लोगों को पता नहीं है, ठीक है, पानी को छोड़कर त्याग 3 आर। 3 आर कौन से हैं कि वो मुझे पता नहीं है महाराज, पर हमारे साधु संत फरमाते हैं कि भाई 3 आर का त्याग कर लो, पानी छोड़कर हम त्याग कर लेते हैं। 4 आर ये है अषण,
असन में है रोटी आदि आ जाएगी, अनाज, पान में पानी आ जाएगा, और खादी में मेवा आदि, मेवा, और स्वादी में मुखवास, ये तो इसको भी समझना चाहिए। असन, पान, खादीन, स्वादीन। और कितनी सुंदर परिभाषा दी है, जिसे भूख मिटे वो असन है, जिसे भूख मिटे वो असन है, जिसे प्यास बुझे वो है पान, जिसे भूख और प्यास दोनों बुझे वह है खादीन, और जिसे भूख और प्यास दोनों नहीं बुझे वह है स्वादीन। स्वादीन क्या मुखवासी तो है, सुपारी है, उसे क्या भूख मिटेगी न क्या प्यास बुझेगी, पर कितनी सरल भाषा में बता दिया है। तो इसलिए आप लोगों को भी संपूर्ण रूप से यदि आप रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो करना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, फिर भी आप नहीं कर सकते हैं तो 2 आहार का, 3 आहार का, 1 आहार का भी त्याग कर सकते हैं कि भाई आज दूध के अलावा बाकी मैं सबका त्याग कर रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे त्याग से भी आत्मा महान बनती है, पवित्र बनती है। तो साधु के 4 आहार पाने का त्याग है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, और तो साधु के रात्रि भोजन का त्याग होता है। कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, तो साधु अपनी साधना में लीन रहता है, और कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है, गाढ़ा कारण हो जाता है, ऐसी कोई स्थिति होगी, कभी कभी रात को कोई दवाई ये क्या ग्लूकोज आदि चलाते हैं, तो उनमें भी हमारा ये है, शीशनम आचार्य फरमाते हैं, जब तक बने तब तक मुंह से कुछ नहीं देना, मतलब बचने की कोशिश। क्यों? हम साधु है, ठीक है, परिस्थिति ये विशेष कारण है, प्रायश्चित है, लेकिन फिर भी साधु को सावधानी रखनी चाहिए जितना वो बच सके। क्यों? हमारा प्राण है, हमारा ये व्रत है, और व्रतों के प्रति आस्था रखनी चाहिए। कुछ ऐसे है, मतलब पुराने जब हम इतिहास पढ़ते हैं, रास्ते में प्यास लगी, साधु को प्यास लगी, तो किसी ने कहा हमारा कच्चा पानी है, नहीं हमारे काम नहीं आएगा कच्चा पानी, और प्राण चले जाए कोई चिंता की बात नहीं है, कि मैं मेरे व्रत को नहीं छोड़ूंगा, व्रत को भंग नहीं करूंगा। ऐसे भी जंगल में समस्या आ गई, सब कुछ हो गया, फिर भी व्रत के प्रति उन्होंने आस्था की, महाव्रत के प्रति आस्था की। प्राण चले जाए कोई बात नहीं है, कि मेरे दोस्त नहीं लगे। तो ऐसे भी खूब साधु हुए हैं, वर्तमान में भी खूब है, और बराबर सजग रहते हैं कि मेरे कोई दोस्त नहीं लगे, क्यों? हमने साधना को स्वीकार किया है, घर बार को छोड़ा है, तो घर बार को छोड़ा है, और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो। तो इसलिए साधु ये 5 महाव्रत और 6 व्रत की साधना करते हैं। तो भगवान महावीर ने जो 2 प्रकार का धर्म बताया, आगाध धर्म, अनगाध धर्म, और श्रावक के लिए 12 व्रत बताए, 5 अनुव्रत, 7 शिक्षा व्रत, उनको 2 भागों में शिक्षा व्रत और गुण व्रत। श्रावक वो साधना करे, और साथ में भगवान महावीर ने 3 आकार दिए। कितने आकार दिए? 3 आकार दिए। कौन से? अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, ये 3 आकार भगवान ने दिए हैं। तो अहिंसा के बारे में मैंने बताया, और पूरा विश्व यदि अहिंसा की साधना कर ले, पूरा विश्व यदि भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात कर ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्यों? अहिंसा की शुरुआत आप स्वयं से करें। कितना सुंदर कहा है कि मैं मन वचन काया से कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। तो आपके मन में यदि अहिंसा का भाव है, तो आपकी सन्निधि में कोई भी आएगा, आपके पास में कोई भी बैठेगा, उसके मन में भी अहिंसा का भाव पैदा होगा। जैसे भगवान महावीर के समूह शरण में कितनी परिषदें आती है पता है आपको? 12 प्रकार की परिषदें आती है ना, 12 प्रकार, मतलब मनुष्य, तिरंसनी, और 4 प्रकार के देवता, 4 प्रकार की देवियां, ये सब आते हैं। और भगवान महावीर के समूह शरण में मतलब हिंसक जानवर भी आते हैं, अहिंसक जानवर भी आते हैं। और जैसे वो सन्निधि में पहुंचते, समोसन में पहुंचते हैं, और भगवान महावीर के आभा मंडल से, उनकी साधना से जो हिंसक मनोवृत्ति वाले हैं वो भी हिंसक मनोवृत्ति छोड़ देते हैं, उनके भीतर में भी अहिंसा का भाव आ जाता है। तो कितनी बहुत बड़ी बात है। तो आपके भीतर में भी अहिंसा का भाव है, प्राणी मात्र के प्रति स्वयं का भाव है, तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा।
और जो भी आपके पास में आएगा वो आनंद की अनुभूति करेगा। यदि आपके भीतर में हिंसा का भाव है, निषेधात्मक भाव है या गलत भाव है तो जल्दी से वो आपके पास आएगा नहीं। आ भी गया तो आपके हाव भाव से, बोली चाली से वो जाने की कोशिश करेगा जितना जल्दी यहाँ से रवाना हो। तो अहिंसा की साधना बहुत ऊंची साधना, इसलिए अहिंसा को तीर्थ का है, अहिंसा को यज्ञ का है, तप का है और अहिंसा का बहुत ऊंचा स्थान है। और जिसके भीतर में अहिंसा का भाव आ जाता है या चेतना अहिंसा से जागृत हो जाती है तो वो वैर भाव को छोड़ देता है। दूसरा जो बताया क्या है वो है अनेकांत। अनेकांत और स्यादवाद दो शब्द है, स्यादवाद और अनेकांत दो शब्द है। अनेकांत क्या है? सिद्धांत है। अनेकांत क्या है? सिद्धांत है। और स्यादवाद क्या? निरूपण प्रतिपादन है। जैसे स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, ये है, ये नहीं है, तो वो प्रतिपादन है, वो क्या है? वो है स्यादवाद। और दर्शन सिद्धांत क्या है? वह अनेकांत है। और जैसे अहिंसा आचार प्रदान है और अनेकांत क्या है? विचार प्रदान है। अहिंसा आचार, अहिंसा आचार से संबंध रखने वाली है और अनेकांत विचार से संबंध रखने वाले हैं। तो आचार का भी अपना मूल्य है और विचार का भी अपना मूल्य है। और जो आचार संपन्न होता है, आचरण संपन्न होता है तो समझना चाहिए वो आगे आत्मा का कल्याण कराए। और विचार भी हमारे एकदम पॉजिटिव होने चाहिए और विचारों में भी अनेकांत भाव होना चाहिए। भगवान महावीर ने बहुत सुंदर ये सिद्धांत दिया। भगवान महावीर ये अनेकांत के महान प्रयोक्ता थे, महान। और उन्होंने कितना जैसे अहिंसा के महान प्रयोक्ता, अनेकांत के महान प्रयोक्ता थे। और अनेकांत का मतलब क्या है? अनंत धर्मा, किसी एक वस्तु को अलग अलग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखना। मैंने पहले भी कुछ दिन पहले भी बताया था, जैसे नारंगी मीठी भी है और नारंगी खट्टी भी है। आम की अपेक्षा खट्टी है और नींबू की अपेक्षा मीठी है। ये अनेकांत हो गया। तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, ये जो कह रहा वो भी सही है। कोई कहता है गिलास में पानी है, कोई कहता है आधी खाली है। आधा मतलब तो पानी तो है ही नहीं, तो उस हिसाब से हमें चिंतन करना है। तो पानी है वो भी सही है और आधी खाली है वो भी सही है, वो भी सही आधी खाली है, पानी भी है। तो यदि अनेकांत दृष्टि का भाव आ जाए तो अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज जो घर परिवार में जो समस्याएं आ रही हैं, यदि वो भगवान महावीर के अनेकांत बात को स्वीकार कर ले तो काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और अनेकांत की साधना कब होगी? कि जब आपके भीतर में अनाग्रह दृष्टिकोण होगा। अनाग्रह दृष्टिकोण नहीं है तो अनेकांत की साधना नहीं होगी। और जहाँ एकांतवादी दृष्टिकोण होता है वहाँ आग्रह पनपता है, और जहाँ आग्रह का भाव होता है वहाँ कभी भी स्वार्थ का भाव होता है। और जहाँ एकांगी दृष्टिकोण में स्वार्थ का भाव हो गया तो अनेक समस्याओं का जन्म हो जाता है। और यदि अनाग्रह का भाव है तो समझना चाहिए बहुत अच्छा है। आप जो कह रहे हैं सही हो सकता है, तो हम क्यों गलत के? यदि हमारे को पता है कि भाई ये गलत ही है तो हम उस रूप में बता सकते हैं। 2 और 2 4 भी होते हैं और 2 और 2 0 भी होता है और 2 और 2 1 भी होता है। आप कहेंगे कैसे होता है? और 2 2 4 प्लस करेंगे 2 2 4 हो जाएंगे और 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आएगा और 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो जो ये मतलब दृष्टिकोण का फर्क होता है। इसलिए हमेशा हमारे दृष्टिकोण में अनाग्रह का भाव होना चाहिए, आग्रह का भाव नहीं होना चाहिए। यदि आग्रह का भाव हुआ तो समस्या है। हम बार बार भी कहते हैं भाई 9 ग्रह है, उस ग्रहों को तो शांत करना सरल है, लेकिन आग्रह रूपी ग्रह को शांत करना टेढ़ी खीर है। इस आग्रह के कारण कितने चूल्हे शुरू हो गए। कभी कभी देखते हैं छोटी छोटी बात को लेकर इसने मेरे को मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, पक्षपात किया, ऐसा किया, इतना आग्रह आ जाता है और उस आग्रह में फिर 2 चूल्हे हो जाते हैं। फिर आज 2 चूल्हे हुए, फिर 4 6 8 10 होने में भी देरी नहीं लगती है। तो आग्रह नहीं होना चाहिए। कभी कभी छोटे बच्चों में भी आग्रह का भाव आ जाता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। अब घर होता है तो झगड़ा तो होता ही है, घर पे झगड़ा होता ही है। तो पति कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया, और पत्नी बोल रही है मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया। दोनों जोर जोर से बोल रहे हैं
पास में टीनू और मीनू खड़े थे। टीनू ने मीनू से कहा कि पापा मम्मी शू बोले छे, पापा मम्मी क्या बोल रहे हैं? तो छोटा भाई था, वो बोला पापा कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया, और मम्मी बोल रही है मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया। तो वो छोटी बच्ची वो क्या समझती है, वो बोली कि हमारे को पूछ कर काम नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा, हमारे को पूछ कर काम नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब हर बात पूछने की नहीं होती है। यदि मतलब ऐसा राजस्थानी कहा होता नहीं कि भाई एक टावरों घर चालते हुए तो बाबू बूढ़ी क्यों है नहीं, तो हर चीज पूछी नहीं जाती है। मतलब पूछने की जो आवश्यकता है वो आचार्य भी होते हैं, तो हर बात कोई संघ को थोड़ी पूछते हैं, हर बात संघ को नहीं पूछते हैं। आचार्य के पास अधिकार होता है, तो पूछने की बात है वही पूछते हैं। ऐसे आचार्य पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं संघ को नुकसान न हो जाए, आदि न हो जाए, लेकिन आचार्य के पास पावर होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कभी गोष्ठियां भी होती है, गोष्ठियां भी होती हैं। क्यों? संघ को मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना है, तो समय समय पर गोष्ठियां होती है और साधु संतों के विचार भी लेते हैं। फिर बाद में साधु संत भी क्या करते हैं, आचार्य का जैसा निर्देश होगा, आचार्य की जैसी आज्ञा है वैसे हमें स्वीकार है, स्वीकार है। तो आचार्य भी संघ का कितना ध्यान रखते हैं वो भी, लेकिन हर बात पूछी नहीं जाती है, हर बात पूछी नहीं जाती है। तो अब कोई कह दे साधु आचार्य जी आप कहाँ चातुर्मास करोगे, तो ये मेरे अधिकार की बात नहीं है, मेरे अधिकार की बात नहीं है। और आचार्य अपने हिसाब से द्रव्य क्षेत्र का भाव देकर चातुर्मास की घोषणा करते हैं। तो आग्रह नहीं होना चाहिए, और जहां भी आग्रह होता है वहां समस्या होती है, आदमी दुखी हो जाता है। इसलिए कोई भी प्रकार का आग्रह नहीं, अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास करने वाला व्यक्ति अनेकांत साधना कर सकता है। और तीसरा जो मैंने 5 महावर्त में बता दिया, अपरिग्रह। और आज यदि अपरिग्रह की साधना करे और सबके भाव में वैसा भाव आ जाए तो समाजवाद आ जाएगा, और समाजवाद आते ही घर परिवार समाज में शांति हो जाएगी। जहाँ अमीरी और गरीबी की बात आती है, एक के पास में खूब पैसा है और एक के पास में नहीं है, मैं कहने ये अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि अपरिग्रह की साधना करे या परिग्रह का श्रावक समाज सीमाकरण करे तो बहुत व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, शांति का संचार कर सकता है। तो भगवान महावीर ने ये जो 3 आकार दिए, 5 महाव्रत के बारे में बताया और 12 व्रतों के बारे में बताया, और भी भगवान महावीर ने आत्मवाद के बारे में बताया, कर्मवाद के बारे में बताया, समतावाद के बारे में बताया, और भी न जाने कितने कितने उन्होंने सिद्धांत दिए हैं और कितने भवी जनों को उन्होंने तारा है। चंद्रकोशी को तारा है, रोहिणी चोर को तारा है, अर्जुन माली को तारा है, चंदनबाला को तारा है, हरिकेश बल मुनि को तारा, न जाने कितने लोगों को तारा। भगवान ने जो 11 गणधर की जो आता है, 11 गणधर, और भी न जाने कितने भव्य आत्माओं को तारा है। तो आज हम भगवान महावीर को वंदन करते हैं, वो हमारे आराध्य थे, हमारे तीर्थंकर थे, भगवान है, और आज उनका दीक्षा कल्याणक है। तो कल्याण का मतलब कल्याण करने वाला, हित करने वाला। तो आप जानते हैं तीर्थंकरों का जन्म आदि होता है, एक विशेष प्रकाश भी होता है, प्रकाश भी होता नहीं, लोक में प्रकाश भी होता है। तो और जो दीक्षा देता है उसका तो बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो आपके मन में भी वो भावना रहे कि हमारा भी वो दिन आए, हम भी दीक्षा स्वीकार करें। दीक्षा अनंत की यात्रा है। किसकी यात्रा है? अनंत की यात्रा है। यदि आपको यात्रा करना है, अंतर यात्रा करना है, तो दीक्षा स्वीकार करनी होगी। और जो दीक्षा स्वीकार करता है, आपके महाराज हमने तो दीक्षा ले ली, शादी करते वो भी तो एक दीक्षा है, दीक्षा है, दीक्षा का मतलब शपथ है। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं वो दीक्षा है 5 महाव्रत को स्वीकार करना। 5 महाव्रत को, ऐसे तो सम्यक तो दीक्षा भी होती है, सम्यक तो दीक्षा होती है, और समन दीक्षा भी होती है, मुमुक्षु दीक्षा भी होती है, सब है। लेकिन महाव्रत जो साधु है वो बहुत ऊंची साधना होती है। तो हमेशा वो भावना भाव, तो हम भगवान महावीर के आभारी जिन्होंने ये 2 प्रकार का धर्म दिया, और भी भगवान ने कितनी कितनी बातें बताई है, और कितने कितने लोगों को उन्होंने तारा है। अब देखो, आप एक उदयी राजा को तारने के लिए 700 कोस पधारे, कितने, एक उदयी राजा को तारने के लिए 700 कोस पधारे। और ऐसा कहा जाता है रास्ते में अनेक साधु साधनियां काल कवलित हो गई, क्यों? पानी के अभाव में, किसी पानी के अभाव में, और जबकि सामने तालाब था, संभवतः तालाब था, और वो पानी पक्का था, अचित था, फिर भी भगवान ने आज्ञा नहीं दी कि सामने 5वां आ रहा है।
और सब निर्णय कर नहीं सकते हैं, तब बोलो आप वो नियम साधना के प्रति कितने सजग थे, हमारे साधु साधु भी कितने सजग थे। और एक राजा को तारने के लिए 700 कोस पधारे, और भगवान जानते थे वो एक राजा नहीं तरेगा, न जाने कितने लोगों का उद्धार होगा। जो तीर्थंकर होते हैं, आचार्य होते हैं, साधु साधु होते हैं, उनका एक ही लक्ष्य रहता है, तिन्नारंग तारंग, स्वयं तरो और दूसरों को तारो। तीर्थंकरों की जो सभा में अभवी नहीं आते हैं, हमारी सभा में अभवी आ जाते हैं, केवड़ी की सभा में भी अभवी आ जाते हैं, तो तीर्थंकरों की सभा में अभवी नहीं आते हैं। और तीर्थंकर अभवी को दीक्षा भी नहीं दे, सभा में नहीं आते तो दीक्षा की बात हो। और वहाँ जो भी आएंगे भव्य आत्मा आएगी, और वहाँ जो भी आता है उनके विचारों में भी बदलाव आ जाता है, चिंतन में भी बदलाव आ जाता है कि हाँ तो भगवान को देख रहे हैं, उनके आभामंडल में देख रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा, जब आप गुरुदेव की सन्निधि में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनके पास में बैठते तो आपका मन ही नहीं होता कि मैं यहाँ से उठूं। तो आचार्यों का भी इतना निर्मल आभा मंडल होता है, तो तीर्थंकरों का तो विशेष होता है। क्यों? उन्होंने 4 कर्मों का क्षय कर दिया और फिर केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तीर्थ की स्थापना की, और वे तीर्थंकर हो गए। देवादिदेव है, देवादिदेव तीर्थंकर जिनेश्वर जिनवर। तो तीर्थंकर भगवान की जितनी हम आराधना करें, और 5 जो नौका मंत्र बताया नहीं, नमस्कार महामंत्र 5 पद है, उनमें पहला पद कौन सा है? नमो अरहंतानंग। मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। अरिहंत भगवान को हम क्यों नमस्कार करें? क्यों नमस्कार करें? अरिहंत भगवान को नमस्कार करने से हमें बोधि की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इसलिए अरिहंतों को, तीर्थंकरों को वंदना करने, सुबह उठती सिमंदर स्वामी को वंदना करनी चाहिए। वंदना करने से आत्मा का उत्थान होता है, कर्म निजरा होती हैं। तो आज भगवान महावीर का ये जन्म कल्याणक, ये दीक्षा कल्याणक है। और दीक्षा कल्याण आज के दिन भगवान ने दीक्षा स्वीकार की और वशी दान दिया। उस बाद में फिर दीक्षा जो लेते हैं, चंद्रप्रभा सुख पालिका में बैठकर तीसरा प्रहर पूर्वावी मुख महावीर ने पंच मुष्टि लोच किया, और जो सकेंद्र फिर क्या करते, वो केश होते नहीं, केश है वो थाल में लिया, उन्हें क्षीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और फिर सबंग में अकनिजम पावंग कमंग, अब से मेरे लिए सब पाप कर्म अकरणीय है। और फिर जो एक वस्त्र भी सौधर्म देवदूषी वस्त्र होता है, वो वस्त्र रखते हैं। फिर भगवान आगे पधारते हैं, अलग अलग अवधारणा। कोई कहता है एक ब्राह्मण आता है तो मैं दीक्षा के समय था नहीं, वो गिराता है तो वो दे देते हैं। कुछ कहते हैं वो झाड़ी में अटक जाता है, झाड़ी में अटक जाता है। और भगवान तो फिर साधना में लीन थे, तो और फिर उन्होंने साधना की और फिर आगे बढ़े, आत्मा का कल्याण किया। इसी आशा के साथ ओम आनंद।